हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिजिक्स के नॉन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है जो काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र या किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गुजरात। तो जो काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र या गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। कहा जाए जो जियोग्राफी शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया या गढ़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेक्टोस्थनीज। तो जो जियोग्राफी जो शब्द है यह जो है इरेक्टोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजन होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जो होता है जिसमें एक जीवों के विभाजन होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी विखंडन। तो जब अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जो होता है जिसमें एक जीवों के विभाजन पर दो जीव उत्पन्न होते हैं उसे जो है बाइनरी विखंडन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा है। कहा जाए कि जो बाइट शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया या गढ़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नर बुखोज। तो जो बाइट शब्द जो है यह बर्नर बुखोज के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यूएसए में। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यह यूएसए में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेड का अयस्क है। कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो लेड का अयस्क है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेना। गैलेना जो है यह जो है लेड का एक अयस्क है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क थी उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क थी उसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। कहा जा रहा है जो कक्षा में प्रस्तुति के लिए कक्षा में जो प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो कक्षा में प्रस्तुति के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का में शामिल हुआ था। कहा जा रहा है जो भारत जो है किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। तो भारत जो है 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, प्रसिद्ध जो थी कन्नड़ नाटक थी तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है। कहा जा रहा है जो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक है, प्रसिद्ध जो कन्नड़ नाटक है तुगलक, ये जो है इसे भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया। तो इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश कर्नाड। तो जो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक है तुगलक इसके जो लेखक है वो है गिरीश कर्नाड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, सालतोरो कांगड़ी चोटी, सालतोरो कांगड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। कहा जाएगा जो सालतोरो कांगड़ी चोटी जो है यह इनमें से किस सीमा पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान सीमा। तो जो सालतोरो कांगड़ी चोटी जो है ये जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की थी। कहा जा रहा है जो भारत ने साइरस रिएक्टर जो है इसकी स्थापना किस स्थान पर की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे मुंबई में। तो भारत ने जो है साइरस जो रिएक्टर थी इसकी स्थापना जो है ट्राम्बे मुंबई में की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न,
पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि जो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस। तो जो है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कहा जाए कि जो परमाणु विभाग ऊर्जा की एक इकाई है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। तो जो परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यह जो है इंदौर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया, इनमें से कौन सा एक रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? कहा जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी नदी जो है जो दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दमन। तो जो है दमन नदी जो है जो दादरा और नगर हवेली में बहती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग परिक्रमा करते हैं डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की। कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस जो है ये कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग जो है परिक्रमा करता है, कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं पृथ्वी की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो जीपीएस जो है कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग जो है 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये कहा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 18वां प्रश्न, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कहा जा रहा है कि जो है किस शहर में गांधी जी को जो है चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो लखनऊ शहर में जो है गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहाँ आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, 4 राज्यों के नाम दिए, इनमें से किस राज्य में जो है सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो केरल राज्य में जो है सड़क घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 नेताओं के नाम दिए गए, 4 जो है राजनीतिज्ञ के नाम दिए गए इनमें से कौन से ऐसे राजनीतिज्ञ है जो कभी भी लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री मनमोहन सिंह। तो जो श्री मनमोहन सिंह जो है एक राजनीतिज्ञ है और वो कभी भी जो है लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।